आजकल न्यूज देखता हूँ तो ऐसा लगता है बिग बॉस देख रहा हूँ। ट्रम्प हर जगह के टैरिफ्स बढ़ाते जा रहा है और प्रॉपर ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है हर देश की। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? इस वीडियो में पूरे सीन के बारे में बात करेंगे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ट्रम्प इतना इंडिया से क्यों चढ़ा हुआ है और इस चीज का तुम कैसे फायदा उठा सकते हो। तो बेसिक से शुरू करते हैं। अभी कल ही ट्रम्प ने 25% टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं इंडिया पे, एंड इंक्लूडिंग द ओल्ड टैरिफ्स व्हिच वर 25%, अब वो टोटल 50% हो चुके। एक्सपोर्टर्स के लिए टफ टाइमिंग है, स्पेशली द वंस हु आर सेलिंग टू यूएसए। इंडिया को इतनी गलत तरीके से क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो अपेरेंटली ट्रम्प इंडिया से इसलिए चिढ़ा हुआ है बिकॉज वी बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड बाय डूइंग दैट वी आर सपोर्टिंग रशिया इन देयर वॉर विद यूक्रेन। तो सीन ये हुआ कि इंडिया ने उस पर फर्मली स्टैंड किया, बोला कि भाई हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे। रिप्लेसिंग रशियन ऑयल विल कॉस्ट इंडिया अराउंड 15 बेसिस पॉइंट्स ऑफ जीडीपी। ऑल्सो अगर हम रशिया से ऑयल बाय करना बंद करते हैं तो हम जो आसपास कंट्रीज में ऑयल बेचते हैं हम वो भी नहीं कर पाएंगे। स्पेशली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। ऑल्सो ट्रम्प कॉल्ड इंडिया डेड इकोनॉमी, जबकि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड यूएस डजंट इवन कम क्लोज टू इट। पहले ट्रम्प चाह रहा था कि उसको एकदम 0% टैरिफ्स में सारी चीजें मिल जाएं, जिसपे इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। इंडिया पहले गुड फेथ में बात कर रहा था, इंडिया रेडी था सिग्निफिकेंट कंसेशंस यूएस को देने के लिए। इंडस्ट्रियल गुड्स पे 0 टैरिफ्स तक ऑफर कर दिए गए एंड वो इन टोटल 40% कवर कर देता जितनी भी चीजें इंडिया यूएस से लेता है। इंडिया अमेरिकन कार्स और अल्कोहल पे भी काफी कम ड्यूटीज चार्ज करने के लिए रेडी था, बट जैसे ही कुछ भी कंफर्म होने वाला था ट्रम्प पीछे हट गया। ट्रम्प बहुत क्रेजी डिमांड्स करने लग गया एंड एग्रीकल्चर वाज अ स्टिकिंग पॉइंट। पीएम मोदी ने काफी क्लियर बाउंड्री सेट कर दी इस चीज के अगेंस्ट। अगर टाइज रिपेयर करने हैं, यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप को सही करना है, तो वो वन साइडेड डील में नहीं होगा, स्पेशली इफ इट टारगेट्स फार्मर्स, लाइवस्टॉक ओनर्स और फिशरमैन। और ट्रम्प को और भी गुस्सा आ गया अब तो उसने अपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी बोल दिया है कि वो और टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं इंडिया के ऊपर। इस चीज पे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को ट्रम्प पूरा गलत लग रहा है इस सिचुएशन में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसने एक देश पर टैरिफ लगाया है तो सिर्फ जो यूएस सिटीजन है वो पर्टिकुलर देश का सामान नहीं ले सकते। उसने हर देश पर टैरिफ्स लगा दिए हैं एंड इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जो यूएस सिटीजन है उनको महंगे में चीजें खरीदनी पड़ेंगी। भाई बचपन में तुम सब क्रिकेट तो खेलते ही होगे, एंड जब भी क्रिकेट खेलते थे एक आंटी ऐसी जरूर होती थी जिसके घर में बॉल चली जाती थी तो वो वापस नहीं देती थी। ट्रम्प अभी मेरे को एग्जैक्टली वही फीलिंग दे रहा है। इट्स ड्रामेटिक, इट हर्ट्स पीपल एंड इट इज सिली, स्पेशली व्हेन कंज्यूमर्स आर आल्सो पेइंग द प्राइस। तो हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस? किसी महान इंसान ने सही कहा है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा ओपन हो जाता है। बिकॉज यूएस डजंट वांट टू ट्रेड विद इंडिया एनीमोर, इंडिया इज लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि आप कहाँ पे और दूसरे देश हैं जिनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड जो अदर कंट्रीज हैं वो ओपन आर्म्स के साथ वेलकम कर रही हैं क्योंकि उनपे भी ज्यादा टैरिफ्स लग गए हैं तो उनकी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगी यूएस के साथ। थोड़ी कंट्रीज जिनका अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने वाला है इंडिया के साथ, यूके, ब्राजील, ईयू, मिडिल ईस्ट एंड न्यूजीलैंड। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स भी अभी रिसेंटली थोड़ी रिलीज हुई थी, वो भी एक्सपोर्टर्स को काफी सारे बेनिफिट्स देती हैं। इन वन स्कीम ईयर गवर्नमेंट इज रिफंडिंग ड्यूटीज फॉर एक्सपोर्टर्स। ये जून 1 से शुरू हुई थी और अभी तक मोर देन 18,000 करोड़ एलोकेटेड हो चुके हैं इस स्कीम को। तो इवन दो ये पहले जब चालू हुए थे तब ये डायरेक्टली ट्रम्प से अफेक्टेड नहीं थे, बट नाउ सीइंग व्हाट ट्रम्प इज डूइंग टू इंडिया, इंडिया अपना हर चीज में बजट बढ़ाएगा टू हेल्प देयर एक्सपोर्टर्स। ये सारी चीजें अब इनडायरेक्टली कोरिलेट हो चुकी। इंडिया इज एक्सेलरेटिंग इट्स स्ट्रेटेजी बिकॉज ऑफ दिस शेकअप। सो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट भी अफेक्ट हो रहा है इस चीज की वजह से। सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों ने हिट लिया है। सेंसेक्स लॉस्ट ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी डाउन टू 24,400। जो कंपनीज ओपनली एक्सपोर्टिंग करती हैं उनने भी हिट लिया। ये एग्जैक्टली टैरिफ्स की वजह से हुआ है कि नहीं ये तो नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बढ़ी है टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि लास्ट मंथ से निफ्टी 3% डाउन है। इवन इफ दीज टैरिफ्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, इंडियाज जीडीपी won't get affected that much. The export will only get affected negatively by 1.87%. Trump might be only using this to negotiate a deal. These tariffs might not be permanent. In that case, कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हो। Even if stock market correct होता है 5 से 8%, that is a good thing. It is a good opportunity to buy the dip. एक चीज तो अभी तक सबको पता है, जब भी मार्केट डाउन जाता है, it is the best time to buy. You can have your piece of the cake if you get in at the right time. जैसे क्रिप्टो में ना घुसने के रिग्रेट्स है ना, दूसरी चीजों में मत आने देना वो।